तो दीदी अगर यहाँ से हट जाएगा ना तभी कोई आ सकेगा, नहीं तो ममता को कोई हटा नहीं सकेगा। इतना पकड़ है ममता बनर्जी का। बहुत फर्क कर है, बहुत गरीब के लिए माँ बाप है वो। तो चिंता करने नहीं होगा मोदी जी को, बंगाल को देखने के लिए है हमारा ममता बनर्जी झांसी की रानी एकदम है। कितना सीट है भाई? 230 सीटें है बंगाल में। 220 भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा। वो तो एक भी सीट लेके नहीं आता। वो एसआर का जरिए चोरी किया है इतना 240 जो 2,40,000 फौज को भेजा है उसका जरिए चोरी किया है। सबको फौज बोल रहा है कि बीजेपी को दो। सेटिंग होना तो मोदी जी का काम है। कहीं झाल मुड़ी खा के सेटिंग होते हैं, कहीं सत्तू खा के सेटिंग होते हैं। दीदी सेटिंग में कभी विश्वास नहीं करती है, अपने काम में विश्वास करती है। कितने सीटों के साथ टीएमसी आ रही है? कम से कम 230 के ऊपर रहेगा टीएमसी का। वो 10 रुपया का दिखाए ना तो हम लोग 20 रुपया 50 रुपया का झाल मुड़ी खिला के भी जा देंगे। कहाँ का झाल मुड़ी खिलाइएगा उनको? अरे पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी का कमी है। हाँ? नमस्कार, कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में है और वार्ड नंबर 77 हुआ। मतदान हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से। थोड़ा लोगों से हम बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि कितने सीटों के साथ कौन सी पार्टियां जीत रही हैं, किसको बहुमत मिल रहा है। थोड़ा समझते हैं। क्या नाम होता था आपका? मंसूर आलम। मंसूर आलम। हालचाल क्या है? हाल चाल तो बहुत अच्छा है। तो 4 तारीख को लड्डू और रसगुल्ला किधर बटेगा? हम लोग पूरा पोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरा वेस्ट बंगाल में लड्डू और रसगुल्ला ही बटेगा। और जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों को भी रसगुल्ला खिला के फिर भेज रसगुल्ला और लड्डू बीजेपी के लिए बटेगा, टीएमसी या कांग्रेस या सीपीआईएम के लिए? देखिए, हम लोग बंगाल का रसगुल्ला बहुत फेमस है, जी बिल्कुल। तो हम लोग सबको रसगुल्ला खिलाएंगे। जो बाहर से 10 दिन 15 दिन 1 महीना यहाँ पे आए थे प्रचार करने के लिए और बहुत तरह के बातें करते गए, उन लोगों को भी रसगुल्ला खिला के 4 तारीख को अच्छा से विदाई कर देंगे उन लोगों यानी को। रसगुल्ला किसके साइड से खिलाया? टीएमसी की तरफ से खिलाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से? अरे टीएमसी का तो इसमें आपको डाउट है क्या? आप पूरा ग्राउंड रिपोर्ट, आप हर जगह जा रहे हैं, पूरे वेस्ट बंगाल में घूमे हैं, हर जगह लोगों से बात कर रहे हैं। क्या आपको इसमें सोचने की बात है कि ममता बनर्जी डिसाइड करेंगे? पत्रकार थोड़े डिसाइड करेगा कोई। नहीं, पत्रकार का काम है तो लोगों से मिलकर उनका व्यू जानना। बिल्कुल। तो आप अभी तक व्यू तो जान ही चुके हो पूरे वेस्ट बंगाल का, क्या माइंड सेट है, कैसा लोग है, क्या सोचते हैं। यहाँ पे सिर्फ ममता बनर्जी ममता बनर्जी ममता बनर्जी चलेगी और कोई नहीं चलने वाला है। कोलकाता पोर्ट से कितने रसगुल्लों का ऑर्डर दिया गया, कितने पीस का? देखिए, कोलकाता पोर्ट से या पीस नहीं, पूरा दुकान का दुकान ऑर्डर हो जाएगा। कोई पीस बोल के नहीं, पूरा जब आइएगा ना 4 तारीख को आप रहिएगा, तब आप इस पोर्ट एरिया में जब घूमिएगा तो हर जगह देखिएगा रसगुल्ला बट रहा है और लोग जश्न मना रहे हैं। कितने सीटों के साथ टीएमसी आ रही है? कम से कम 230 के ऊपर रहेगा टीएमसी का। मोदी जी आपके यहाँ के झाल मुड़ी तक खा लिए महाराज, फिर भी मोदी जी पे भरोसा आप लोग नहीं किए। देखिए, मोदी जी आते हैं जब बिहार का इलेक्शन होता है, सत्तू खाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे सत्तू जाके खाते हैं। बंगाल में आते हैं झाल मुड़ी खाते हैं। देखिए, दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी, झाल मुड़ी का ये नहीं करना चाहिए राजनीति में। अगर दिल से खाना तो खाइए ना, आप ऐसे घर में खाइए, लेके जाइए झाल मुड़ी यहाँ से, आप 1 महीना 2 महीना घर में खाइएगा। मगर आप दिखाने के लिए झाल मुड़ी का, और उनके पॉकेट में 10 ही रुपया रहता है। वाह वाह, क्या बात है, ऐसा सोचने की बात है। 10 रुपया रहता है और दे भी देते। वाला एसपीजी सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। हाँ, क्या कह रहे थे? बोलो उनका जो बॉडीगार्ड है उनको तो आगे से उन झाल मुड़ी का दुकान में बैठा दिए थे। नहीं, वो बॉडीगार्ड नहीं ना था, वो तो वहाँ के लोकल आदमी है। नहीं, एसपीजी का ड्रेस पहन के था। नहीं, एसपीजी का ड्रेस नहीं था। जब मीडिया वाले यहाँ पहुँचे तो उनका वहाँ का अपना घर है, अपना दुकान है उनका। अपना दुकान जो भी है, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको अगर झाल मुड़ी खाना है तो हम लोग खुद खिला के भेजाएंगे 4 तारीख को। 4 तारीख को? हाँ, वो 10 रुपया का दिखाए ना तो हम लोग 20 रुपया 50 रुपया का झाल मुड़ी खिला के भी जा देंगे। कहाँ का झाल मुड़ी खिलाइएगा उनको? अरे पश्चिम बंगाल में झाल मुड़ी का कमी है। हाँ? देखिए, ये बंगाल है, यहाँ 10 रुपया में झाल मुड़ी और 30 रुपया में खाना मिल जाता है। तो यही बहुत बड़ी बात है। आप ये दिल्ली बम्बे बिहार नहीं है जो आपको 100 रुपया लगेगा खाने के लिए और 10 रुपया में कुछ मिलेगा ही नहीं, झाल मुड़ी भी नहीं मिलेगा 10 रुपया में। ये तो अच्छा है। ये तो यहाँ बंगाल तो यही है, गरीबों का जगह है जहाँ पे मिडिल क्लास छोटे क्लास सब लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से रहते हैं, खाते पीते और सो जाते हैं आराम से। भाजपा को कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? भाजपा में हमको लगता है 30 से 40 सीट में सिपट जाएगी। 40। बस। टीएमसी को कितनी सीट आ रही है? तो 20-30 का 220-30 का 220-30। लगभग सबको यही आंकड़ा क्यों बता रहे हैं जी?
कुछ पहले से सेटिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग पूरा बीजेपी का हाँ। सेटिंग होना। क्या कह रहे हैं? सेटिंग होना तो मोदी जी का काम है। कहीं झाल मुड़ी खा के सेटिंग होते हैं, कहीं सत्तू खा के सेटिंग होते हैं। दीदी सेटिंग में कभी विश्वास नहीं करती है, अपने काम में विश्वास करती है। आपकी तरफ से कितने सीट टीएमसी को? बस जो बोल रहा है, जो बंगला का आवाज़ है वो मेरा भी आवाज़ है, 230 पार है। और भाजपा? भाजपा तो भैया हाफ सेंचुरी मान ले तो नसीब है उसका। इतना खराब टाइम आ गया है क्या जी भाजपा का? और भी खराब टाइम आने वाला है। वो तो एक चालाकी किया था, 3000 का महिला लोग को देंगे। दिल्ली में 1 साल हो गया, आज तक 2500 नहीं देने पाया। बंगाल के महिला को 3000 देंगे। तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मछली खाने वाला है, मछली का कल्ला खाने वाला बंगाल में बहुत है, बहुत बुद्धि है। 3000 का कागज में नहीं आएगा। हम लोग रसगुल्ला मोदी जी को तो हो सकता नहीं खिला पाएंगे। एक है शुभिंदो बाबू बोल करके कोई है, शुभेंदु अधिकारी, हाँ, जो उसको ममता बनर्जी को हराने वाले हैं। हाँ, सुनने में आ रहा उसको हम लोग बढ़िया से रसगुल्ला खिलाएंगे। ममता है। ममता बनर्जी बनर्जी को हराने वाले हैं अभी। अभी हराने वाले हैं। ना 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 ना, वो सपने में भी नहीं सोच सकते। देखिए वो नंदीग्राम से भी हार रहे हैं और भवानीपुर से भी हार रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? बोले ममता दीदी अगर यहाँ से हट जाएगा ना तभी कोई आ सकेगा, नहीं तो ममता को कोई हटा नहीं सकेगा। इतना पकड़ है ममता बनर्जी का? बहुत फर्क कर है। बहुत गरीब के लिए माँ बाप है वो। माँ बाप। हाँ, माँ भी है बाप भी है, सब वही है। कितने सीट टीएमसी को दे रहे हैं? हाँ? टीएमसी को कितने सीटें आ रही है? बहुत दिन से डीएमसी तो नहीं, अभी कितने सीटें मिलेगी इस बार? कब वो तो भाई बोल रहा देखे भाई कब बोल रहे हैं उसी पे अब भी हैं। हाँ भाजपा को नहीं चाहिए? नहीं मोदी पसंद नहीं है? यार कुछ नहीं। मोदी पसंद नहीं है? वो तो एक भी सीट लेके नहीं आता, वो तो चोरी। हाँ, वोट दिया ही तो वोट। देखिए वो तो एक भी सीट लेके नहीं आता, वो एसआर का जरिए चोरी किया है। इतना 240 जो 2,40,000 फौज को भेजा है, उसका जरिए चोरी किया है। सबको फौज बोल रहा है कि बीजेपी को दो। फौज बोल रहा है? हाँ, फौज बोल रहा है यहाँ पर ही का प्रूफ है। एप्लीकेशन लगा रहे हैं। वीडियो नहीं किए थे, वीडियो करते आपका तरह मीडिया रहते हम आपको दिखा देते हैं। और 10,000 कौन सी बूथ की बात कर रहे हैं आप? बूथ से पहले, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले लोगों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं ऐसे। 5,000 बैरल उठा के रिक्वेस्ट है मोदी जी से। हम लोग इंडिया के, हम लोग भी वो हम लोग के भी प्राइम मिनिस्टर है, उनसे एक रिक्वेस्ट है। आपने कोशिश किया बहुत सारे सेना को, फौज में हर एक फौज को आपने बंगाल में झोंक दिया बंगाल को लेने के लिए। तो अब तो बंगाल का आज इलेक्शन फिनिश हो गया। तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसका 25% जो मिलिट्री है मणिपुर में आप दे दीजिए। हाथ जोड़ के वहाँ पे अशांति, जितने महिलाएं जल रही है, जितना आवाम जल रहा है, आपका अगर 5% वहाँ मिलिट्री काम आ जाएगा, जितना ताकत वोट लेने के लिए और कन्विंस करने के लिए और दबंगाई से वोट कन्विंस करने के लिए आवाम को किया है, मणिपुर में इतनी ही ईमानदारी से। देखिए ये बोलना, मैं मुसलमान हूँ, मैं अगर बोलूँगा तो बोले पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, अभी मार्केट में नया आया ईरान चले जाओ। तो इसलिए फिर भी मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं रिस्क ले रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा 5% भी आपका मिलिट्री अगर मणिपुर में काम कर देगा तो आने वाला दिन में कुछ महिलाएं सेव हो जाएगी, कुछ आवाम सेव हो जाएगा, जलने से बच जाएगा। देखिए मोदी जी का नारा था 2014 में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यही नारा था ना मोदी जी का। आज देखिए मणिपाल में बेटियों, माँ बहनों के साथ क्या हो रहा, किस हालत में है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया, वहाँ आप तरह के लोग पहुँच नहीं पा रहे, मीडिया, नेशनल मीडिया दिखा नहीं रही है। कितनी शर्म की बात है पूरा। मगर इंटरनेशनल सोशल मीडिया जो है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। आज सोशल मीडिया के द्वारा पूरा इंटरनेशनल में हम लोग का हिंदुस्तान का छवि खराब हो रहा है, छवि खराब हो रहा है। क्यों? एक मणिपाल जगह, मणिपुर जैसा छोटा सा जगह में ऐसा किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आप इतना फोर्स लगाइए ना, अब आप भेज दीजिए बंगाल हो गया, मणिपुर में भेज दीजिए। आप वहाँ पे शांति के साथ लोग अपने घर में रहें और जो वो आंदोलन कर रहे हैं उसको। गया भी नहीं मणिपुर को उनको जाना शाह गए हुए था, थे, नहीं, अमित शाह गए थे। तो उनका हाथ में मिलिट्री है, शासन है, स्वराष्ट्र मंत्री है, लेकिन उनको तो भेजाना चाहिए था। लेकिन हाँ क्लियर हो गया, अब उनको भेजा देना चाहिए। अब तो क्लियर हो गया, वो हार रहे जीत रहे वो अलग बात है, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि बंगाल में तो अब उनको मिलिट्री की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब कम से कम मोदी जी को रिक्वेस्ट है, तो वो मणिपुर जो है कुछ मिलिट्री को वहाँ भेज दे, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। और बस आपको एक बात बोलेंगे, 4 तारीख को हम लोग जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मोदी जी को हम लोग गाली देंगे, नफरत करेंगे, बस इतना आशा करें कि हिंदुस्तान में जोड़ने का काम करें,
तोड़ने का काम ना करें। चलिए, क्या नाम होता था आपका? परवेज। कितने सीटें टीएमसी को और बीजेपी को इस बार? देखिए, कहने का मतलब ये है कि सीट का तो छोड़ दीजिए, वो जो ला रहे हैं ना, वो भी सीट अपने बुराई और गलत तरीके से ला रहे हैं। कितने सीट आ रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए। अगर गलत तरीका है ऐसा, वही तो सबके सामने है, पूरे बंगाल को लाइन पे लगा दिया है मुसलमान के नाम पे। लेकिन ये बात नहीं है कि खाली सिर्फ मुसलमान के लिए ला दिया है, लाने का बात यह है कि पूरे हिंदू भाई को भी ला दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नाम कटा है वो सिर्फ मुसलमानों का कटा है। तो ये देश को पैगाम होना चाहिए, हर देश को ये जानना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है इसका जिम्मेदार या इसका भुगतान सिर्फ मुसलमान नहीं भोगेगा। अगर कुछ भी होगा तो इसका भुगतान पूरा हिंदुस्तान भोगेगा। आज ये बंगाल के लिए जो कर रहे हैं, बिहार में जो किए हैं, सभी जगह जो करके आज ये जो कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भुगतेगा। और जब तक लोग जागेंगे, लगता है उस वक्त तक बहुत देर हो चुका होगा। तो आवाम को जागने की ज़रूरत है, अच्छे के साथ देने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हो, जो समझदार आजकल सब है। अभी मोदी जी तो डिजिटल इंडिया कर ही दिए हैं, सब स्मार्ट है। तो जितना भी मीडिया हो, जितना भी हो, नहीं दिखाए, लेकिन उनके द्वारा जो भी ये डिजिटल किया गया वो घर घर तक पहुंच रहे हैं। तो लोगों से ये अपील है कि सब कम से कम अपने दिमाग को लगाइए, अच्छी चीज़ों को देखिए, गलत चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। और जो अच्छा हो, ये तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये छोड़ दिए, जो अच्छा हो, जो उन्नति के तरफ जाए, उस पे वोट कीजिए। हमेशा आपके हित में भला होगा। नहीं तो आते जाते तो ऐसे बहुत सारे रहेंगे, भटकाते रहेंगे। सदियों से चला आ रहा है, आज भी है। पहले अंग्रेजों ने रूल एंड डिवाइड करके राज किया था, आज उनके तलवे चाटने वाले ये कर रहे हैं। तो जो है, आवाम को कोशिश है रहे कि कम से कम इस विचारधारा पे काम करे, तो आवाम का हमेशा भला होगा। सीटें नहीं बताया आप कितने सीटें आ रही हैं? सीटें क्या बताएं महाराज, सीटें समझिए कि पूरा ही है वो एसआर ओपिनियन पोल में चल रहा है 230 240। सर अगर नहीं करते तो पूरा दीदी का सीढ़ी आएगा, देख लीजिए। क्या है ये सीट दीदी का आएगा। इसे बताना क्या चाह रहे हो, तो बताइए। ये चाहेंगे कि अमित शाह इसके आगे मोदी सरकार बोले थे कि 15 लाख खाता में आएगा। अमित शाह का बोले ये जुमला है। अभी बोला है कलकत्ता का आवाम के लिए कि 3,000 देंगे अकाउंट में महिलाओं को, तो ये भी तो जुमला है। तो इस जुमला के लिए ये हम लोग दे दिए हैं। ये कलकत्ता का आवाम का ये है, मोदी सरकार के लिए ये है, और अपना दीदी के लिए ये फूल है, देख लीजिए, जो दे चुके हैं ऑलरेडी। बस यही है। वहाँ मोबाइल अलाउ था जहाँ बनाए हैं आप? अब लाओ था नहीं था वो बात का बात है। ये बन चुका है, खाना उचित नहीं है। ये बन चुका है, ये हम लोग का मोहब्बत है इसलिए बना गया। और पूरा खिदुपुर का माम इस साल दीदी को ही जिताएगा। पूरा रसगुल्ला बैठेगा 4 तारीख को इंशाअल्लाह रहमान। रसगुल्ला सीटों के साथ हम जाएंगे पूरे के पूरे सीट। 220। मोदी जी पूरी अब बंगाल को मत समझिए, देखने वाला ममता बनर्जी है, हम लोग का झांसी की रानी, वो समझ लेगा पूरा हम लोग का। कितना सीटें भाई? 230 सीटें है बंगाल में। 220। 220। भाजपा को कुछ नहीं मिलेगा। 220। बंगाल को चिंता करने नहीं होगा मोदी जी को, बंगाल को देखने के लिए है हमारा ममता बनर्जी, झांसी की रानी एकदम है। सुन लीजिए मोदी जी, बंगाल का चिंता आप छोड़ दीजिए। बंगाल की चिंता बंगाल की आवाम और बंगाल की लोग ही करेंगे यहाँ की चिंता। और यहाँ पे जितने जगहों पे हम लोगों से घूमकर बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जितना फोर्स पश्चिम बंगाल में लगाया गया है, अगर उसका आधा फोर्स भी मणिपुर में भेज दिया जाता तो मणिपुर आज हिंसा में नहीं जल रहा होता और वहाँ पे महिलाओं, बेटियों, बहनों का इज्जत नहीं लूटा जाता। तो यहाँ की आवाम भी आपसे आग्रह कर रही है कि उसका आधा फोर्स को सीधे मणिपुर ट्रांसफर किया जाए, ताकि मणिपुर अभी भी जलने से बच सके। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।